रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। कंप्लीट जो पेपर सेट हम लेके चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के अंदर अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है और इसके अंदर आप देखोगे ये बिल्कुल 2025 के अंदर पूछे गए पेपर है 11/8/2025। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन 1 कहता है निम्न में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तूतीकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया? सही जवाब बनेगा इसका चिदम्बरम पिल्लई। VO चिदम्बरम पिल्लई। क्वेश्चन देखिएगा, दोबारा से पढ़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दोबारा से आ सकते हैं। किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिणी तमिलनाडु के एक तटीय शहर तूतीकोरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को प्रचारित किया, उसके लिए धन जुटाया और संचालन किया? करेक्ट आंसर बनेगा VO चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जनवरी 2025 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 4। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो टोटल 148 देश है, 148 देशों में से भारत का स्थान है 131वां ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में। क्वेश्चन नंबर 5 है मई 2025 में उपज और उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम क्या है? जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम है DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। मई 2025 में उपज उत्पादकता में सुधार के लिए विकसित जीनोम एडिटेड चावल की किस्म का नाम है DRR धान 100 और पूषा DST चावल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्न में से किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया? तो इसका आंसर बनेगा विपिन चंद्र पाल को। विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 7 है फरवरी 2025 में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है? राजस्थान के बीकानेर में है। रेंज में भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन 3 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो साइक्लोन 3 संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है मिस्र के साथ में होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर A मिस्र। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति कौन सी है जो मनुष्य में मलेरिया के फैलाव का कारण बनती है? प्लाज्मोडियम एक तो मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है। प्लाज्मोडियम की सबसे प्राणघातक प्रजाति है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसके कारण क्या होता है? मलेरिया का फैलाव होता है। ये किसके द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जनवरी 2025 में लॉन्च के दौरान जीनोम इंडिया डेटा आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित किया गया? जीनोम इंडिया डेटा है आधिकारिक तौर पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना क्यों आवश्यक है? समाज में नियमों का कानूनी रूप से लागू होना इसलिए आवश्यक है यह आश्वासन देता है कि दूसरे लोग नियमों का पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच सही अंतर करता है? मंत्रिमंडल एंड मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं जबकि परिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल होता है उसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं और परिषद में सभी श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप्रवास और विषयक विधेयक 2025 निम्न में से किस अधिनियम को निरस्त करता है? सही जवाब बनेगा पासपोर्ट अधिनियम 1920 को। अप्रवास और विषयक विधेयक 2025 है वो पासपोर्ट अधिनियम 1920 है, इसको निरस्त करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है मई 2025 में एक भारतीय चिकित्सा दल ने एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में योगदान दिया।
जिसमें प्रदर्शित किया गया कि एआई 2 सप्ताह पहले ही जानलेवा हृदय अदालत का अनुमान लगा सकता है। एआई मॉडल मुख्यतः किस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए डिजाइन किया गया था? तो आंसर मैंने कहा फास्ट वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया, फास्ट वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? पंचायती राज में जिला स्तर पर कौन सा निकाय शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है? तो वह आंसर बनेगा जिला परिषद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में चिनाब के ऊपर सबसे बड़ा रेलवे पुल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वाइस चीफ है, तो वाइस चीफ एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। तो लेटेस्ट क्वेश्चन में जरूर देख लीजिएगा। अभी लेटेस्ट हम बात करेंगे तो मई 2026 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बदल दिए गए हैं। अनिल चौहान थे, उनकी जगह बताइएगा कमेंट करके किसने स्थान ले लिया है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? तो नवीनीकरण ऊर्जा का मतलब हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मतलब जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, उनको हम बोलेंगे नवीनीकरण ऊर्जा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय आर्थिक संदर्भ में निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण का मतलब है सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों को बेचना। क्वेश्चन नंबर 19, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लौह और इस्पात उद्योग है उसको आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है। इसको आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य उद्योगों की एक विस्तृत सीरीज के लिए आवश्यक कच्चे माल, मशीनरी और टूल प्रदान करता है लौह एवं इस्पात उद्योग। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा तत्व है पी ब्लॉक में पाया जाता है? जो आपके अलग अलग ब्लॉक है जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये टोटल ब्लॉक है। इसमें पी ब्लॉक